For more updates, subscribe to our channel, click the links and enjoy watching the videos. वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो इसके पहले हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है वो पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ने वाले हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो आपका पेज नंबर 8 उसके ऊपर 1.2.2 करके डिकम्पोजिशन रिएक्शन टॉपिक दिया है। उसमें पहली एक्टिविटी 1.5 है, टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन अ ड्राई बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब। तो आपको ड्राई फॉर्म में उसको लेना है। नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल। आपने जब लिया तब उसका कलर कैसा था? तो सबसे पहले उसका कलर होता है ग्रीन। हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ द बर्नर ऑफ स्प्रिट लैम्प एज शोन इन द फिगर। तो जैसे आपके साइड में वहां फिगर दिया है बुक में, वैसे आप उसको बर्न कर सकते हो। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग। और जब आप उसको स्लोली गर्म करोगे तो उसका कलर चेंज होगा और धीरे धीरे वो ग्रीन कलर गर्म होकर काय में कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू। So have you noticed that the green color of the ferrous sulfate crystal has changed? Yes. वो जब आप हीट करोगे तो उसका जो ग्रीन कलर है वो स्लोली ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। You can smell the characteristic odor of the burning sulfur. और जब वो जो कंपाउंड है आपने लिया हुआ वो जलना स्टार्ट करेगा तो उससे स्मेल निकलेगी और वो थोड़े सड़े अंडे जैसी होती है। सल्फर के जो सल्फर की टेस्ट होती है थोड़े सड़े अंडे जैसी होती है। सो यहाँ पर रिएक्शन हम देखते हैं। FeSO4 सॉलिड, उसको हम हीट कर रहे हैं। Fe2O3 सॉलिड प्लस SO2 गैस एंड SO3 गैस। तो ये तीन तरह से टूटता है। तो पहली रिएक्शन है, हमने फेरस सल्फेट लिया हुआ है जो सॉलिड फॉर्म में, आप उसको हीट कर रहे हो। हीट करने के बाद ये फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड ऐसे तीन कंपोनेंट देता है जिसमें से आप सल्फर की जो है वो स्मेल उसको ऑब्जर्व कर सकते हो। ये कन्वर्ट होते समय ये ग्रीन कलर है, जब ये चेंज होता है तो ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। पूरी रिएक्शन देखते हैं। बैलेंसिंग अगर करना है तो यहाँ देखिए Fe2 है और सल्फर भी यहाँ 2 है और ऑक्सीजन हम बाद में देखते हैं। पहले Fe और S को हम यहाँ पर सिंपल करते हैं। तो यहाँ हम लगाएंगे 2। Fe2 हो गए, सल्फर भी 2 हो गए। तो यहाँ सल्फर 2 है, Fe भी 2 है। ऑक्सीजन काउंट करते हैं तो 3 + 2 5 और 5 + 3 8। यहाँ पर 4 2 8। तो इस तरह से ये रिएक्शन बैलेंस होती है। आगे दिया है, इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रोकन डाउन इनटू द गिवन सिंगुलर प्रोडक्ट। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि एक सिंगल कंपाउंड है और ये टूट रहा है तीन अलग अलग प्रोडक्ट में। सो एक सिंगल रिएक्टेंट जब मल्टीपल प्रोडक्ट देता है तो ऐसी रिएक्शन को कहा जाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। Ferrous sulfate crystal FeSO4 0.7H2O lose water when heat and the color of the crystal change। तो जब हम फेरस सल्फेट इसको लेते हैं जब टेस्ट ट्यूब के अंदर तो उसके अंदर मॉइस्चर होता है। जैसे जैसे वो लिक्विड उसके अंदर से इवेपोरेट होता है तो उसका कलर धीरे धीरे चेंज होता है। वैसे ये ग्रीन फॉर्म में होता है, जैसे जैसे मॉइस्चर उसमें से निकलते जाता है वो ब्लू में कन्वर्ट होते जाता है। इन द डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस ऑक्साइड, और फिर ये टूटता है फेरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड के अंदर। जहां पर फेरस जो ऑक्साइड है ये सॉलिड फॉर्म में है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड ये भी गैस है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इन अ इम्पोर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूज इन द वेरियस इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्रीज के लेवल पे ये रिएक्शन होती है सीमेंट बनाने के लिए स्पेशली। तो इस रिएक्शन का बहुत ज्यादा यूज होता है, जैसे कि सीमेंट के जो प्रोडक्ट्स होते हैं या मार्बल से रिलेटेड जहां पर भी काम होता है तो इंडस्ट्री एरिया में ये रिएक्शन होती है। कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड एज लाइम और क्विकलाइम। इट हैज मेनी यूज, वन इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। तो वैसे भी बहुत सारे यूज है, खाने का चूना होता है, वॉल को पेंट करने का होता है, सीमेंट में भी उसका यूज होता है। जो आपकी बिरला व्हाइट जैसा आता है, व्हाइट जो सीमेंट के फॉर्म में जब अप्लाई करते हैं तो लिक्विड जैसा रहता है, लेकिन जब वॉल पे पेंट करते हैं तो वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सो व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज कॉल्ड द थर्मल डिकम्पोजिशन। और जब कोई रिएक्शन गर्म यानी उसको हीट प्रोवाइड की जाती है तो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के सामने एक और वर्ड लग जाता है थर्मल। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो यहाँ पर भी हीट किया है, यहाँ पर भी हम हीट कर रहे हैं, ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो हमारी सेकंड इक्वेशन थी लाइमस्टोन के लिए। तो लाइमस्टोन वही होता है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में लाइमस्टोन कहते हैं।
ये सॉलिड फॉर्म में इसको हम बर्न कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं या जला रहे हैं। सो ये क्विक लाइम यानी कि CaO और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें टूट जाता है। सो ये रिएक्शन इस वक्त आप देखोगे ये बैलेंस है, यहाँ पर कैल्शियम, यहाँ पर भी कैल्शियम, कार्बन सिंगल कार्बन, ऑक्सीजन यहाँ 3 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 3 है। तो ये ऑलरेडी बैलेंस इक्वेशन है। बढ़ते आगे, अनदर एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज गिवन इन एक्टिविटी 1.6। तो हम एक्टिविटी 1.6 देखते हैं। एक्टिविटी 1.6 टेक अबाउट 2 ग्राम लीड नाइट्रेट पाउडर इन द बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब। बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब के अंदर 2 ग्राम आपको लीड नाइट्रेट लेना है। होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विथ अ पेयर ऑफ टंग्स एंड हीट इट ओवर द फ्लेम। अब जैसे कि डायग्राम में दिखाया आपको, उसको हमेशा जब भी आप कोई प्रोडक्ट या कोई भी चीज आप रिएक्टेंट टेस्ट ट्यूब में लेकर आप गर्म करोगे तो फ्लेम के समय आप टंग से जब उसको पकड़ोगे तो आपको इस तरह रखना है। आप अगर इस तरह से हो, अगर आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, यहाँ अगर बर्नर है तो आपको हमेशा इस तरह से पकड़ना है। इसका मुंह कभी भी हमारी तरफ या सीधा ऊपर नहीं होना चाहिए, तिरछा होना चाहिए, ताकि जो भी इसमें से निकले वो, और उधर जिस साइड इसका मुंह हो उस साइड कोई आपका फ्रेंड प्रैक्टिकल नहीं कर रहा। सो आपको इस तरह से पकड़ना है और ये प्रिकॉशन लेना है कि उसके अंदर से निकलने वाली कोई भी चीज डायरेक्टली आपके या आपके फ्रेंड के कांटेक्ट में ना आए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, नोट डाउन द चेंज इफ एनी। अब क्या होता है इसके साथ ये देखते हैं। यू विल ऑब्जर्व द इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स। आप देखोगे कि जब आप ये प्रैक्टिकल करोगे लीड नाइट्रेट के साथ तो उसके अंदर से ब्राउन कलर की फ्यूम्स यानी ब्राउन धुआं निकलेगा उसमें से। द फ्यूम्स आर द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द रिएक्शन टेक प्लेस इज। वो जो फ्यूम्स है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की। सो रिएक्शन कुछ इस तरह से होती है। PbNO3 ट्वाइस सॉलिड फॉर्म में जो कि लीड नाइट्रेट है, इसको हीट किया जा रहा है। आफ्टर हीटिंग ये सिंगल रिएक्टेंट 3 हिस्सों में टूटता है। अब ये 3 हिस्से कौन से हैं? पहला है PbO यानी कि लीड ऑक्साइड, उसके बाद दूसरा NO2 जो कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये गैस फॉर्म में है। अगला ऑक्सीजन, ये भी गैस फॉर्म में है। सो एक रिएक्टेंट हीट थर्मल डिकम्पोजिशन होने के बाद 3 अलग अलग प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। सो ये एक्टिविटी 1.5 और 1.6 की 3 रिएक्शंस थी। आप इस रिएक्शन को ऑब्जर्व कीजिए। ये जो रिएक्शन है ये बैलेंस नहीं है, इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं किसको बैलेंस करें। तो यहाँ पर ऑक्सीजन देखते हैं, 3 2 6, यहाँ पर 2 2 और 1 यानी कि सिर्फ 5 है। यहाँ बैलेंस करके देखते हैं, यहाँ हम 2 अप्लाई करते हैं। सो यहाँ पर 2 लगाने से दोनों तरफ जो ऑक्सीजन है वो बैलेंस हो गए। अब यहाँ Pb जो है वो अनबैलेंस हो गया, तो Pb को यहाँ पर 2 लगा देते हैं। दोनों तरफ Pb2 हो गए, लेकिन नाइट्रोजन चेंज हो गया। नाइट्रोजन यहाँ पे 2 और ये 2 कितना हो गया? 4। सो इसको बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे 4 लगाना पड़ेगा। तो नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, Pb भी बैलेंस हो गया। अब हमने जो चेंजेस किए उससे हो सकता है कि ऑक्सीजन इन अनबैलेंस हो गया हो, तो ऑक्सीजन को चेंज करते हैं। यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 2 10 हो गए, 10 और 2 12, और यहाँ पर देखो 3 2 6 और 6 2 12। तो सारी की सारी चीजें जो यहाँ है बैलेंस है। तो आपको स्लोली एक एक कंपाउंड को लेके उसको बैलेंस करना होता है। अब आगे है, लेट अस परफॉर्म सम मोर डिकम्पोजिशन रिएक्शन एज गिवन इन द एक्टिविटी 1.7 एंड 1.8। तो एक्टिविटी 1.7 के लिए जो डायग्राम आप देख रहे हैं, तो डायग्राम यहाँ देखिए, मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ। तो जैसा कि डायग्राम में दिखाया, एक बीकर है, आपको 2 इलेक्ट्रोड दिख रहे हैं, उसके ऊपर टेस्ट ट्यूब है और एक 6 वोल्ट की बैटरी है। करना क्या है? टेक अ प्लास्टिक मग, ड्रिल 2 होल्स एट बेस एंड फिट द रबर स्टॉपर इन दोज होल्स। आपको एक मग लेना है, उसके अंदर 2 होल करना है और रबर के जो स्टॉपर है, ताकि उसमें से कोई भी चीज नीचे ना गिरे, ऐसे स्टॉपर वहां पे लगाने। इंसर्ट द कार्बन रॉड्स, कार्बन इलेक्ट्रोड इन दिस रबर स्टॉपर एज शोन इन फिगर। और उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड आपको लगाने हैं, जिसके अंदर से अगर आप हम उसके बाद उसमें वाटर जब ऐड करेंगे तो वो स्टॉपर में से वाटर नहीं निकलेगा। कनेक्ट दिस इलेक्ट्रोड टू द 6 वोल्ट बैटरी। अब वो जो इलेक्ट्रोड आपने लगाया है उसको 6 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट करना है। फिल द मग विद द वाटर सच दैट द इलेक्ट्रोड आर इमर्स्ड। आपको इस तरह से पानी उसके अंदर ऐड करना है कि जो इलेक्ट्रोड है पूरी तरह से डूब जाए, यानी उसके ऊपर कोई भी, यानी इलेक्ट्रोड का कोई भी हिस्सा जो है पानी के बाहर ना रहे, पूरी तरह से उसके अंदर डूब जाए। एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द वाटर। उसके अंदर थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डालना है, क्योंकि प्योर वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सप्लाई नहीं होता है। प्योर वाटर बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए थोड़ी सी इंप्योरिटी के तौर पर हम उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड के 2-3 ड्रॉप उसके अंदर ऐड करेंगे। टेक 2 टेस्ट ट्यूब, फिल विद द वाटर एंड इन्वर्ट देम
ओवर द 2 कार्बन इलेक्ट्रोड। अब 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, उसके अंदर पानी भरना है और उसको बड़ी सावधानी से उन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर उल्टा उसके ऊपर रख देना है। स्विच ऑन द करंट एंड लीव द apparatus undisturbed फॉर द सम टाइम। अब आपने जो apparatus यहाँ तैयार किया हुआ है उसको बिना किसी डिस्टर्बेंस के कुछ देर के लिए, आधा घंटा 15 मिनट के लिए उसको आपको छोड़ देना है और उसका जो करंट सप्लाई है वो ऑन कर देना है। You will observe the formation of bubble on the both electrode. These bubbles displace water in the test tube. आपने जो टेस्ट ट्यूब के अंदर पानी भर के हुए रखा हुआ था, जब करंट उसके अंदर फ्लो करेंगे तो उसमें से बबल निकलना स्टार्ट होंगे और वो बबल जो है वो टेस्ट ट्यूब के अंदर जो पानी भरा हुआ उसमें से निकलते हुए आपको ऊपर उन्हीं टेस्ट ट्यूब में जमा होती हुई वो बबल्स की गैस दिखेगी। Is the volume of the gas collect the same in the both the test tube? क्या दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर समान मात्रा में गैस इकट्ठा हो रही है ये देखना है। सो नहीं, एक टेस्ट ट्यूब में ज्यादा हो रही है और एक इसमें कम, बिकॉज जो वाटर का रेशियो होता है उसमें H2 और O होता है, तो H2 के 2 और ऑक्सीजन का एक ही मॉलिक्यूल होता है। सो जो बॉन्ड टूटेंगे उसमें H2 ज्यादा फॉर्म होगी और ऑक्सीजन सिंगल, इसलिए हाइड्रोजन ज्यादा जमा होगी और ऑक्सीजन स्लोली कम। When the test tube are filled with the respective gas, remove them carefully. अब दोनों हाइड्रोजन, एक इसमें हाइड्रोजन जमा हो रही है और एक इसमें ऑक्सीजन, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हो ऑक्सीजन के साइड में छोटा सा गैप है, मतलब वहां कम ऑक्सीजन जमा हुई है क्योंकि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कम है, और जो हाइड्रोजन है हाइड्रोजन की टेस्ट ट्यूब में ज्यादा स्पेस दिया है, इसका मतलब हाइड्रोजन ज्यादा जमा हुए। तो एक लिमिटेड अमाउंट में जब उसके अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर दोनों गैसेस जमा हो जाए तो हमारा जो करंट सप्लाई है वो ऑफ कर देना है और उन टेस्ट ट्यूब को निकाल लेना है। Test this gas one by one by bringing a burner candle close to the mouth to the test tube. अब दोनों टेस्ट ट्यूब को निकालना है और एक जलती हुई कैंडल उनकी माउथ के पास लेके जाना है। क्या होता है वो देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है कि ये जो अब कैंडल वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो टीचर्स के प्रेजेंस में करना है। व्हाट हैपन इन ईच टेस्ट ट्यूब, जब आप कैंडल को दोनों टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास लेके जाओगे तो क्या होगा। पहली चीज, जब आप कैंडल को हाइड्रोजन वाले टेस्ट ट्यूब के मुंह के सामने लेके जाएंगे तो उसके अंदर की गैस जो है वो रैपिडली अंदर तक जल जाएगी, यानी आपको जब आप फ्लेम ऐसे लेके जाओगे तो जो फ्लेम है वो अंदर जाके गैस को जलाते हुए, यानी बहुत रैपिड रिएक्शन होगी क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो बहुत फास्ट रिएक्टिव है और आपकी मे बी टेस्ट ट्यूब भी गर्म हो सकती है उस कंडीशन में। दूसरा अगर हम दूसरी टेस्ट ट्यूब की बात करते हैं तो दूसरी टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन है, जब आप ऑक्सीजन के पास वो कैंडल को लेके जाओगे तो वो नॉर्मली जलती रहेगी, वो थोड़ा सा पॉपअप होगी, यानी थोड़ा सा तेजी से जलेगी, बस इतना होगा। बट जब हाइड्रोजन वाली टेस्ट ट्यूब लेके जाओगे तो वो जो फ्लेम है मे बी वो फ्लेम एकदम भड़क सकती है या अंदर जो गैस है तो वो फ्लेम अंदर पूरी चीज को जला देगी। विच गैस इज प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब, तो जिसमें बहुत ज्यादा रैपिड रिएक्शन होगी वो हाइड्रोजन होगी और जिसमें स्लोली जो कैंडल है उसको वो बर्न करते रहेगी, यानी उसको सुलगाते रहेगी। जैसे हम हवा जब किसी चीज के ऊपर जलती हुई अगरबत्ती के पास लेके जाते हैं तो वो सुलगती है, वैसे ही जब कैंडल सुलगेगी तो वो होगी ऑक्सीजन और जिसमें रैपिड रिएक्शन होगी वो होगी हाइड्रोजन। सो ये आपकी एक्टिविटी 1.7 थी जिसके अंदर ये सब आपका रिएक्शन था। अब देते हैं एक्टिविटी 1.8। टेक अबाउट 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड इन अ चाइना डिश। आपको चाइना डिश यानी जो नॉर्मली आपकी घर में चाय पीने की बशी होती है उसको, या फिर गोल वाला आप ले सकते हैं, उसके अंदर सिल्वर क्लोराइड लेना है। व्हाट इज इट्स कलर, आप जब उसको लोगे तो उसका कलर क्या होगा, तो उसका व्हाइट सिल्वरी कलर होगा, जैसे कि नॉर्मली टैल्कम पाउडर आपका होता है उस तरह का व्हाइट और थोड़ा सा शाइन। प्लेस द चाइना डिश इन सनलाइट फ्रॉम फॉर सम टाइम, तो आपको उसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट लेना है और उसको धूप में, जहां धूप आ रही हो प्रॉपर अमाउंट में, वहां पे उसको रख देना है। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम। अब धूप में रखने के बाद आप उस चाइना डिश को वापस देखिए और ऑब्जर्व कीजिए कि आपने जब धूप में रखा था तो व्हाइट सिल्वर ही था, अब उसका कलर क्या चेंज हुआ है। सो ऑब्जर्वेशन है, यू विल सी दैट व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे इन सनलाइट। जब आपने उसको धूप में रखा था तब व्हाइटिश वो सिल्वरी था और अब वो ग्रे कलर में कन्वर्ट हो चुका है। दिस इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय द लाइट। ये क्यों हुआ, अब वहां पे आपने कोई रिएक्शन नहीं देखी है, हीट नहीं प्रोवाइड की है, आपने सिर्फ सनलाइट में रखा है और सनलाइट में उसके साथ क्या रिएक्शन हुई। सो रिएक्शन है, आपने सिल्वर क्लोराइड को यानी AgCl को सनलाइट में रखा, सनलाइट में वो दोनों के बीच के बॉन्ड टूट गए, उसमें से Ag और Cl दोनों अलग हो गए, क्लोरीन गैस है वो इवेपोरेट हो गई और अंदर बचा हुआ है सिर्फ Ag यानी सिल्वर। सो वो आपको ग्रेइश कलर में दिखाई देगा।
इसी की जैसी सेम दूसरी हम इक्वेशन देखते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो बिहेव इन द सेम वे। जैसे सिल्वर ब्रोमाइड का फॉर्मूला यहाँ पे AgBr, जैसे यहाँ AgCl था वैसे यहाँ पर AgBr। सो सिल्वर ब्रोमाइड को लेते हैं, फिर सनलाइट उसके ऊपर रखते हैं और यहाँ पर फिर से Ag और Br अलग हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको दो प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। यहाँ पर भी उसका जो कलर है वो सिल्वरी, जो सिल्वर था वो ग्रे में कन्वर्ट हो जाएगा। These above reaction are used to black and white photography। तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के दौरान इन दोनों रिएक्शंस को यूज किया जाता है। What form of energy is causing this decomposition reaction? अभी आपने सिर्फ इन दोनों कंपाउंड्स को क्या किया था, एक बर्नर एक चाइना डिश में लिया था और सनलाइट में छोड़ दिया था। हमने उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं किए, तो ऐसा क्या हुआ वहां पर उस रिएक्शन, उसको डिकम्पोज करने में किसने मदद की? तो उसको डिकम्पोज करने में किसने मदद की है? सनलाइट में। सो या तो हीट या तो लाइट हम यूज करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के दौरान। सो वी हैव सीन द डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी either in the form of heat, light and electricity to break down the reactor। So अभी आपने जो पहली रिएक्शन देखी उसके अंदर हमने हीट दी, यानी 1.5 और 1.6 में हमने हीट प्रोवाइड की थी। दूसरी जो हम यहाँ 1.7 में देख रहे हैं वहां पर हमने इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू उस बॉन्ड को तोड़ा था। और थर्ड यहाँ पर लाइट, सनलाइट का यूज किया था। सो आइदर हीट, इलेक्ट्रिसिटी और सनलाइट या सिर्फ लाइट, तो इन तीन चीजों से हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। और इसके पहले मैंने बताया था कि जिन रिएक्शन के अंदर हीट इन्वॉल्व होती है ना, हम प्रोवाइड करते हैं, तो वो अंदर जाती है, अंदर जाना यानी इंटर होना। तो उसी को एंडोथर्मिक के नाम से आप याद रख सकते हो। तो यहाँ पर जितनी भी आज एक्टिविटी 1.5, 1.6, 1.7 और 1.8, यहाँ हीट अंदर जाते हुए दिख रही है। हमने पहले दो रिएक्शन में या दो एक्टिविटी में हीट प्रोवाइड की, दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। फिर हमने इलेक्ट्रिक 6 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी हमने वहां पर पास की, वहां पर भी एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई। और अब सनलाइट इसके अंदर जा रही है और उसको तोड़ रही है, तो ये भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। तो इस तरह से डिकम्पोजिशन रिएक्शन का जो आपका टॉपिक है वो यहाँ कंप्लीट होता है। उसके बाद कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी दिया हुआ है, तो ये एक्टिविटी आप एज अ प्रोजेक्ट इसको आप सॉल्व कर सकते हो। एक्टिविटी है टेक 2 ग्राम ब्रोमीन हाइड्रोक्साइड इन द टेस्ट ट्यूब, एड 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड एंड मिक्स विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड, टच द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब विद द पाम, व्हाट डू यू फील इन दिस एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो ये जो आपका है कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी, ये आपका आज के वीडियो का होमवर्क है। सो नेक्स्ट वीडियो में आपको ये जो कैरी आउट एक्टिविटी है इसका आंसर तैयार रखना है कि क्या होने वाला है, किस तरह से रिएक्शन होगी, किस तरह से। तो नेक्स्ट वीडियो में इस एक्टिविटी के आंसर के साथ हम शुरू करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तब तक के आज जो हुआ है आप उसको रिकॉल कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय। For more updates, subscribe to our channel, click the links and enjoy watching the videos.